वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज द मार्केट एनालिसिस वीडियो। इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे पिछले हफ्ते पूरा मार्केट किस तरीके से चला है, अगले हफ्ते मार्केट किस तरीके से चल सकता है, और जो सारे स्टॉक्स हमने पिछले हफ्ते में निकाले थे वो सारे किस तरीके से चले हैं। इस सारी चीजों के ऊपर हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो द लास्ट वीक्स परफॉर्मेंस। सो हमारा सबसे पहला स्टॉक था मारिको। मारिको के अंदर वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर हमको ब्रेकआउट स्पॉट हुआ था। अब थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन हमको देखने मिल रहा है। तो इनफैक्ट 500 के स्टॉप लॉस के साथ मैं इसमें लॉन्ग हूँ एट द प्राइस ऑफ 520। तो 20 रुपीज का स्टॉप लॉस है, ऊपर 540, 580 और 620 का टारगेट है। नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर आता है हिंदुस्तान यूनिलीवर। हिंदुस्तान यूनिलीवर ने ब्रेकआउट दिखाया था, अब वो थोड़ा बहुत कंसोलिडेट कर रहा है। तो अगर 2640 के नीचे अगर आप डेली टाइम फ्रेम क्लोज के लिए रुकते हो तो आई वुड सजेस्ट कि हिंदुस्तान यूनिलीवर इज अ वेरी गुड स्टॉक दैट यू कैन ट्रेड। नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर आता है एस्ट्रल। एस्ट्रल को मैंने पर्सनली बोला था कि अगर इसके ऊपर क्लोज मिलता है तो हम कोई बाय पोजीशन बनाएंगे, बट इसके ऊपर हमको क्लोज नहीं मिला है। सो एस्ट्रल कंसोलिडेट कर रहा है। 2100 से ऊपर ब्रेकआउट चाहिए तो 2200 एंड 2300 के आसपास का हम टारगेट ऊपर की तरफ ले सकते हैं। नेक्स्ट इज कोलगेट पाल्मोटिव, दैट इज कोलपाल। कोलपाल के अंदर हमको ब्रेकआउट चाहिए था इसके ऊपर, तो हमको ब्रेकआउट नहीं मिला, फिर से रेजिस्टेंस मिला और फिर से इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट दिख रहा है। सो ये ट्रेंड लाइन और ऊपर का रेजिस्टेंस, ये दोनों बहुत अच्छे सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम कर रहे हैं। तो अब इसमें जो भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आएगा बहुत अच्छा बड़ा ट्रेड मिल सकता है। तो कोलपाल इज समथिंग जिसके ऊपर अब मैं बहुत ज्यादा ध्यान रखूंगा, और जब भी मैं पोजीशन क्रिएट करूंगा आई होल्ड इट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम फ्रेम। ठीक है। नेक्स्ट इज इंडसइंड बैंक। इंडसइंड बैंक में हमको फ्लैग एंड कोल का ब्रेकआउट दिखा था, तो मैंने पर्सनली 1210 के आसपास कुछ पोजिशन बनाई है एंड आई एम गोइंग टू होल्ड इट फॉर द वेरी गुड टारगेट। और इसने ऑलमोस्ट हमारा टारगेट हिट किया है। 1280 का टारगेट था, 1273 का हाई इसने लगाया है, तो ऑलमोस्ट हमारा टारगेट इसने हिट किया है। नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर दैट इज एचडीएफसी बैंक, जो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांगली होल्ड कर रहा है। अब 1640 के ऊपर कोई भी क्लोज हमको स्ट्रेट अवे 1720 के आसपास ले जाएगा एचडीएफसी बैंक है। ठीक है। सो इसी के साथ मैं पिछले वीक का परफॉर्मेंस कंप्लीट हो गया अपना। अब आते हैं नेक्स्ट वीक के लिए कुछ स्टॉक्स सेक्टोरियल एनालिसिस के ऊपर। सो हमारा सबसे पहला सेक्टर एफएमजी सेक्टर। एफएमजी सेक्टर के अंदर हमको ब्रेकआउट मिला था, रिटेस्ट होके इसने एक फिर से अप ट्रेंड दिखाया था। अब यहाँ पे आके सपोर्ट ले रहा है, तो इनफैक्ट आई वुड सजेस्ट 45,500 से ऊपर कोई भी क्लोज मिलता है डेली टाइम फ्रेम के ऊपर तो हम एफएमसी स्टॉक्स में लॉन्ग जा सकते हैं। नेक्स्ट सेक्टर इज ऑटो सेक्टर। ऑटो सेक्टर यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, तो दिस इज अ गुड सपोर्ट एरिया। अगर यहाँ से सपोर्ट लेता है और 12,800 से ऊपर डेली बेसिस पे क्लोज मिलता है तो हम 13,000, 13,200, 13,400 के आसपास का इंडेक्स में टारगेट रख सकते हैं। नेक्स्ट इज एनर्जी सेक्टर। जैसा मुझे पर्सनली एक्सपेक्टेड था कि एक बार फिर से इसको टेस्ट करेगा, तो आया मंडे को एक अप ट्रेंड दिखाया, यहाँ पे फिर रेजिस्टेंस लिया, अब नीचे आया। तो नाउ 26,000 ब्रेक करे या फिर 26,750 ब्रेक करे, दोनों डायरेक्शन में बहुत अच्छा ट्रेड मिलने वाला है एनर्जी सेक्टर के अंदर। नेक्स्ट इज फार्मा। फार्मा इज फुल ऑन इनटू बेरिश मोड, तो 12,400 के आसपास का मेरा पर्सनल टारगेट है। इंफ्रा इज ऑल्सो इन अ बेरिश मोड, तो 5320, 50 to 40 के आसपास का जो हमारे नीचे का टारगेट है उसके लिए मैंने पोजीशंस कुछ जो बनाई हुई थी बाय साइड वो मैंने बुक कर दी है। नेक्स्ट इज मेटल्स। मेटल्स कंसोलिडेट कर रहा है इस जोन में, जब तक ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं मिलता है तब तक कि हम इसके अंदर कोई भी ट्रेड नहीं ले सकते मेटल्स के अंदर। और अगर ब्रेकआउट मिलता है तो 7,200 के आसपास का मेरा पर्सनल टारगेट है। नेक्स्ट सेक्टर के ऊपर आते दैट इज मीडिया। मीडिया इस जोन में है, जोन से जैसे ही बाहर निकलेगा आई विल टेक अ ट्रेड। 2080 के नीचे स्ट्रेट अवे बहुत बड़ा बेरिश फॉल है, ऊपर 2160 से ऊपर बहुत अच्छा है। अब इनफैक्ट आई वुड से 2120 के ऊपर भी काफी अच्छा हमको एक अप ट्रेंड मिल सकता है। नेक्स्ट सेक्टर के ऊपर आता है रियलिटी। रियलिटी के अंदर सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है, तो 440 को अगर सपोर्ट लेके ऊपर जाता है और 450 से ऊपर क्लोज लेता है तो ही हम कुछ बाय पोजीशन बनाएंगे, नहीं तो नहीं बनाएंगे। नेक्स्ट सेक्टर के ऊपर आते हैं दैट इज आईटी। तो आईटी के अंदर अगर हमको 28,600 से नीचे क्लोज मिलता है तो हम इसमें सेल प्लान कर सकते हैं फॉर द टारगेट ऑफ 28,000, और नीचे स्ट्रेट अवे 26,400 तक का एरिया ओपन है। सो इस सेक्टर के ऊपर ध्यान रख सकते हो, क्योंकि अगर यहाँ से सपोर्ट लेता है 2880 के ऊपर क्लोज देता है तो बहुत अच्छा हमारे लिए हो सकता है। 29,300, 29,900 के आसपास ये और ऊपर जा सकता है। ठीक है। सो इसी के तो हमारा सेक्टोरियल एनालिसिस कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के एनालिसिस के ऊपर और देखते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी में मेरी पर्सनल लेवल्स क्या बने। सो निफ्टी के अंदर एक बेरिश ट्रेंड दिख रहा है, और अगर 18,200 से नीचे क्लोज मिलता है तो आई वुड गो शॉर्ट फॉर द टारगेट ऑफ 18,000 एंड 17,600। दो टारगेट्स के लिए मैं पर्सनली शॉर्ट जाऊंगा, और जैसे मुझे 18,400 से ऊपर क्लोज मिलता है डेली बेसिस के ऊपर आई एम गोइंग टू गो लॉन्ग फॉर द टारगेट ऑफ 18,600 एंड 19,000। स्ट्रेट पहला टारगेट 200 पॉइंट, दूसरा टारगेट 400 पॉइंट्स, दोनों भी तरफ। इस तरीके से कुछ मेरे निफ्टी के अंदर पर्सनली एनालिसिस रहने वाला है।
अब हम आते हैं बैंक निफ्टी के ऊपर, देखते हैं बैंक निफ्टी के अंदर क्या लेवल्स है, क्योंकि एचडीएफसी बैंक इज वेरी स्ट्रांग। सो अगर हम बैंक निफ्टी को देखें तो बैंक निफ्टी के अंदर 43,000 से नीचे हम एक बेरिश ट्रेंड एक्सपेक्ट कर सकते हैं फॉर द टारगेट ऑफ 42,500, 41,750 एंड 41,000। ये तीन टारगेट्स हम नीचे की तरफ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बाकी अगर 43,500 से ऊपर क्लोज मिलता है तो आई वुड पर्सनली सजेस्ट 44,250 के आसपास हमारा पहला टारगेट रह सकता है, एंड सेकंड टारगेट कैन बी टेकन अराउंड 45,000। ये दो टारगेट्स के लिए मैं पर्सनली कुछ लॉन्ग बनाऊंगा, सिर्फ दो ही टारगेट्स ऊपर की तरफ, ठीक है। सो इसी के साथ हमारा निफ्टी बैंक निफ्टी का भी एनालिसिस कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं नेक्स्ट वीक के लिए कुछ स्टॉक्स एनालिसिस के ऊपर, और देखते हैं नेक्स्ट वीक में मैं कौन से स्टॉक्स के अंदर कुछ पोजीशन बनाने वाला हूँ। सो नेक्स्ट वीक के लिए हमारा सबसे पहला स्टॉक अपोलो टायर्स। अपोलो टायर्स के अंदर एक बहुत अच्छा ब्रेकआउट यहाँ मिला था ऑलमोस्ट 300 के ऊपर, और अभी 300 के ऊपर काफी अच्छे से क्लोज होकर बहुत अच्छे से कंसोलिडेट भी कर लिया है। सो फॉर मी द एंट्री हैज ट्रिगर्ड एट 320 विद स्टॉप लॉस ऑफ 300 इनिशियली, और अगर 300 से नीचे जाता है तो 26 के आसपास की मैं सेल करूंगा। और अगर यहाँ से 320 से ऊपर की सस्टेन करता है, जिसमें मैंने बाय पोजीशन है, मेरे बाय पोजीशन का पर्सनल टारगेट इज अराउंड 380 रुपीज। एक ही टारगेट है और पोजिशनल टारगेट है, वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर हम एनालिसिस कर रहे हैं। नेक्स्ट स्टॉक इज जीएसपीएल। जीएसपीएल के अंदर भी अब एक डबल बॉटम का ब्रेकआउट हमको मिल सकता है। सो 280 से ऊपर एक बहुत अच्छा ब्रेकआउट है, एंड इसके अंदर इस केस के अंदर मेरा टारगेट रहेगा 320, और बहुत ही अच्छा पोजीशन रहता है तो 350 के आसपास का, 360 के आसपास का मैं टारगेट लूंगा। नीचे 260 से नीचे मैं सेल प्लान करूंगा फॉर द टारगेट ऑफ 220 एंड 180। 180 मुझे पर्सनली एक्सपेक्टेड नहीं है, बट स्टिल 280 तक का हम टारगेट रख सकते हैं कि 280 तक वो नीचे 220 तक वो नीचे आ सकता है। नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर आता है गुजरात गैस। गुजरात गैस के अंदर एक ट्रेंड लाइन थी जिसको ये बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट कर रहा है, बहुत ही ज्यादा अच्छे से ये ट्रेंड लाइन को, और ऊपर इस एरिया में एक सपोर्ट एरिया पे, इनफैक्ट रेजिस्टेंस एरिया पे, तो रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट मिलता है एंड वी गेट अ क्लोज अबव 535, सो वी कैन गो लॉन्ग फॉर द टारगेट ऑफ ऑलमोस्ट 580 एंड सेकंड टारगेट ऑफ 625। ये दो टारगेट्स के लिए आप लॉन्ग जा सकते हो। नीचे अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है तो फर्स्ट टारगेट विल बी 480 एंड सेकंड टारगेट विल बी 420। दो टारगेट के लिए आप सेल कर सकते हो। नेक्स्ट एंड लास्ट स्टॉक इज लार्सन एंड ट्यूब्रो। दिस इज अ स्टॉक जो बहुत अच्छे ट्रेंड में भी ऊपर चल रहा है। मैंने पर्सनली 2100 के आसपास कुछ एंट्री बनाई थी, एंड नाउ आई हैव अगेन क्रिएटेड सम पोजीशंस एट 2180। न्यू पोजीशंस एट 2180। अभी भी उसका प्राइस इज 2175। सो अबव 2200 ये स्टॉक आपको 2400 पोजिशनल ट्रेड है, 2400 एंड 2600 ये दो टारगेट्स आपको दिखा सकता है। नीचे अगर 2100 ब्रेक होता है तो आई वुड पर्सनली सजेस्ट 1900 एंड 1700, ये दो टारगेट्स आपको नीचे की तरफ मिल सकता है, ठीक है। सो इसी के साथ मैं इस वीडियो को खत्म करता हूँ। आपको वीडियो जरूर पसंद आएगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट सब कुछ करके जाना। विद दैट सेड आई एंड दिस वीडियो वेरी वेरी हैप्पी नोट। हैप्पी ट्रेडिंग टू ऑल गाइस, बाय एंड थैंक यू फॉर वाचिंग एंड स्टेइंग विद दिस वीडियो।